कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं जो एक नदी के किनारे बसा हुआ है। देखने में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन उस पानी के नीचे कुछ ऐसा छुपा था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। नदी के बीच एक नाव में एक छोटी बच्ची सेंग अपने पिता के साथ बैठकर मछलियां पकड़ रही होती है। उसके पिता पानी में उतरने से पहले उससे मजाक में कहते हैं कि पानी से दूर रहना, वरना वो दानव मछली तुझे खा जाएगी। सेंग हंसती है और जवाब देती है कि अगर उसने मुझे पकड़ा तो मैं ही उसे अंडे की तरह फ्राई करके खा जाऊंगी। उसके पिता मुस्कुराते हैं और पानी में उतर जाते हैं। फिर उसे डराने के लिए अचानक पानी से बाहर निकलकर मजाक करने लगते हैं, लेकिन सेंग हंसने की जगह डर के मारे रोने लगती है। उसे चुप कराने के लिए उसके पिता पानी में उल्टे सीधे करतब दिखाने लगते हैं। सेंग फिर से हंसने लगती है, मगर तभी पानी के अंदर से कोई अनदेखी ताकत उसके पिता को खींचने लगती है। पहले तो सेंग इसे भी मजाक समझती है, लेकिन उसके पिता की चीखें इस बार बिल्कुल अलग थीं। वो पूरी ताकत से बचने की कोशिश करता है, मगर वो चीज उसे गहराई में खींच लेती है और अगले ही पल नदी का साफ पानी खून से लाल हो जाता है। अपनी आंखों के सामने इतनी दर्दनाक मौत देखकर गांव वाले अंदर तक हिल जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि नदी में आखिर था क्या, इसलिए सब एक फैसला करते हैं, एक पुजारी को बुलाया जाए जो इस मुसीबत का हल निकाले। वो पुजारी आता है, नदी के अंदर खड़ा होकर मंत्र पढ़ता है और फिर सबकी आंखों के सामने पानी में एक बम फेंक देता है। तेज धमाका होता है और पानी से एक बड़ा समुद्री जीव बाहर आ जाता है। पुजारी तुरंत गांव वालों को यकीन दिलाता है कि यही वो दानव था जो अब खत्म हो गया है। गांव वाले डरे हुए थे इसलिए मान लेते हैं, लेकिन तभी भीड़ में से एक नौजवान आगे आता है जिसका नाम तांग है। वो बिना डरे सीधा कहता है कि तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये वो चीज नहीं है जिसने उस आदमी को मारा, ये तो एक शरीफ समुद्री जीव है। गांव वाले उसे घूर कर देखते हैं। कोई पूछता है कि तुम कौन हो? तांग जवाब देता है कि मैं भी एक बौद्ध पुजारी हूँ, शैतान पकड़ना मेरा काम है, मुझे डीमन हंटर कहते हैं। ये सुनकर पुजारी अंदर से भड़क जाता है। गांव वाले तांग की बात सुनने लगे हैं, इसलिए वो उन्हें तांग के खिलाफ भड़काता है। ये झूठा है, फसाद फैलाने आया है, इसकी बात मत मानो। डर और गुस्से में डूबे लोग जल्दी बहक जाते हैं। वो सब तांग को पकड़ लेते हैं, उसे अच्छे से 2 हाथ लगाते हैं और एक रस्सी से बांधकर नदी के ठीक ऊपर लटका देते हैं। इसी खुशी में कई लोग फिर से नदी में कूद जाते हैं। नाच गाना शुरू हो जाता है। कुछ लोग तैरते हैं, कुछ किनारे बैठकर पैर डुबाते हैं। पुजारी खुश है, गांव खुश है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। लटका हुआ तांग दूर से नदी में कुछ देखता है। कोई भारी चीज पानी के अंदर हिलती हुई सीधा गांव वालों की तरफ बढ़ती हुई। वो पूरी ताकत से चिल्लाता है कि बाहर निकलो, शैतान आ रहा है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। और अगले ही पल पानी के अंदर से वो असली दानव बाहर आता है और एक औरत को सबके सामने जिंदा अपने अंदर निगल जाता है। ये नजर देखते ही पूरा गांव एक बार फिर चीखों से भर जाता है। लोग भागने लगते हैं, गिरते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं। एक आदमी उस ढोंगी पुजारी के सामने आता है और कहता है कि तुमने हम सबसे झूठ बोला था। पुजारी खुद को बचाता हुआ कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो दानव अपनी लंबी जीभ से उस आदमी को खींच लेता है और उसे भी मार डालता है। अब गांव में पूरी तरह से अफरातफरी मच जाती है। ढोंगी पुजारी कहाँ भागे कहाँ छुपे समझ नहीं पाता। लटका हुआ तांग सबको आवाज देता है, भागो मत, जहाँ हो वहाँ लेट जाओ, मरने का नाटक करो, क्योंकि ये दानव मूवमेंट पर ही हमला करता था। लोग किसी तरह खुद को शांत करते हैं और जहाँ जगह मिलती है वहीं छुप जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। दानव पानी से बाहर आता है, घूमता है, लेकिन जब उसे कोई हलचल नहीं दिखती तो वो फिर से पानी में लौट जाता है। तभी एक औरत अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। वो दूर नाव के किनारे पर खड़ी अपनी बेटी सेंग को देखती है और इशारे से उसे वहीं रुकने को कहती है, लेकिन बच्ची डर के मारे अपनी माँ की तरफ दौड़ पड़ती है। लटका हुआ तांग जोर से चिल्लाता है कि रुक जाओ, भागो मत, मगर अब देर हो चुकी थी। पानी के अंदर से वो दानव बाहर आता है और सीधा सेंग को अपनी तरफ खींचने लगता है। उसकी माँ अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ती है और बच्ची को पकड़ लेती है। वो पूरी ताकत लगाती है, हाथ नहीं छोड़ती, लेकिन उस दानव की ताकत के सामने वो हल्की पड़ जाती है। कुछ ही पलों में वो दानव बच्ची को अपनी तरफ खींच लेता है। माँ टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वो एक लकड़ी उठाती है और सीधा पानी में कूद जाती है। वो दानव को अपने सामने आकर लड़ने के लिए ललकारती है। तभी पानी के अंदर से वो दानव सीधा उसके सामने आ जाता है। उसका आकार देखकर उसकी सांसें अटक जाती हैं। कांपती आवाज में वो कहती है कि मुझे मेरी बेटी वापस दे दो, लेकिन उस दानव को किसी की ममता से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस औरत को भी बेरहमी से निगल जाता है। इसके बाद दानव लकड़ी के बने पुल पर हमला करता है। पुल टूटने लगता है और वहां खड़ी एक औरत के हाथ से उसका छोटा बच्चा फिसलकर दूसरे हिस्से पर जा गिरता है। नीचे वही दानव मुंह खोलकर इंतजार कर रहा था। बच्चे की जान बस कुछ सेकंड्स की दूरी पर थी। तभी तांग किसी तरह खुद को रस्सी से छुड़ा लेता है और पुल पर कूद पड़ता है। वो ढोंगी पुजारी को भी खींचकर अपने पास लाता है ताकि पुल का वजन उनकी तरफ झुक जाए और बच्चा उनकी तरफ खींच सके। बच्चा रेंगता हुआ उनकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन दानव फिर से पुल को हिलाता है। बच्चा हवा में उछलता है और सीधा नदी की तरफ गिरने लगता है। तांग आखिरी पल में हाथ बढ़ाकर बच्चे को पकड़ लेता है और उसे दानव के मुंह में जाने से बचा लेता है। इसी कोशिश में दानव पुल के लोहे और लकड़ी के बीच फंस जाता है। तांग तुरंत समझ जाता है कि यही मौका है। वो ढोंगी पुजारी से कहता है
कि अगर इसे किनारे तक नहीं खींचा तो ये फिर पानी में चला जाएगा और फिर कोई इसे नहीं रोक पाएगा। दोनों मिलकर पुल पर कूदते हैं ताकि दानव को बाहर खींच सके, लेकिन दानव इतना ताकतवर होता है कि दोनों उछलकर दूर जा गिरते हैं। गांव वाले भी हिम्मत जुटाकर मदद करने की कोशिश करते हैं, पर वो भी उस दानव के सामने टिक नहीं पाते। तभी जमीन कांपने लगती है। भीड़ के बीच से एक बहुत ही मोटी औरत दौड़ती हुई आती है। जैसे ही वो पुल पर कूदती है, पूरा वजन उस दानव पर पड़ता है। दानव झटके से बाहर उछलता है और सीधा उसी ढोंगी पुजारी पर जा गिरता है। अब वो दानव अपना असली रूप दिखाने लगता है। ये देखकर गांव वालों का डर गुस्से में बदल जाता है। सब हथियार लेकर उसे खत्म करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तांग बीच में आकर सबको रोकता है। वो कहता है कि कोई इसे हाथ मत लगाओ, मुझे इसे पकड़ने दो, मैं शैतान पकड़ने में माहिर हूँ। तांग अपना सामान नीचे रखता है और अपने गुरु की दी हुई एक खास किताब निकालता है जिसमें शैतान पकड़ने के मंत्र लिखे हुए हैं। वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता है वो दानव शांत होने की जगह और ज्यादा भड़कने लगता है। वो तांग पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक वहाँ एक ताकतवर और निम्बल सी लड़की आ जाती है। उसका नाम दान होता है। वो बिना डरे उस दानव पर टूट पड़ती है, उससे बुरी तरह पिटती है और अपने एक जादुई कपड़े से उसे लपेट लेती है। जैसे ही वो शैतान उस कपड़े में फंसता है, उसका रूप धीरे धीरे छोटा होता जाता है और वो एक छोटी सी कठपुतली जैसी चीज में बदल जाता है। दान तांग के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम भी शैतान का शिकार करते हो? तांग अपनी किताब दिखाते हुए कहता है कि हाँ, मैं अपने गुरु की दी हुई इस किताब से शैतान को काबू में करता हूँ। ये सुनकर दान जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारी ये किताब तो छोटे मोटे चूहे पकड़ने के काम आएगी, असली शैतान ऐसे नहीं पकड़े जाते। फिर वो अपने हाथों में पहने हुए खास जादुई खड़े घुमाकर अपनी ताकत दिखाती है। तांग के हाथ अनदेखा हो जाता है। गाँव वाले दान का शुक्रिया अदा करते हैं और सब उसके पैरों में गिर जाते हैं, लेकिन तांग के अंदर खुशी नहीं था। वो चुपके से अपने मास्टर के पास लौटता है और टूटे हुए दिल से कहता है कि इस बार भी मैं लोगों को नहीं बचा पाया। मेरे सामने कई लोग दानव का शिकार बन गए। उसका मास्टर उसकी बात सुनकर कहता है कि आज जिस शैतान से तेरा सामना हुआ वो हमेशा से बुरा नहीं था। एक वक्त वो एक नेक आत्मा था जिसने एक दिन नदी के किनारे एक बच्चे की जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों ने उसे गलत समझ लिया। उन्हें लगा कि वो बच्चे को नुकसान पहुंचाने आया है। उन्होंने उसे मारकर नदी में फेंक दिया। उसी नफरत और दर्द ने उसकी रूह को शैतान में बदल दिया और अब वो वही बना वो इंसान जो अपना बदला लेने गांव वालों के पास वापस आता है। मास्टर तांग को समझाता है कि शैतान सिर्फ जिस्म से नहीं बनते, कई बार इंसानों की नफरत किसी आत्मा को शैतान बना देती है। तांग ये सुनकर और ज्यादा भारी हो जाता है, लेकिन उसका रास्ता अब खत्म नहीं हुआ था। काम तो अभी भी बाकी था और आगे की दुनिया में और भी खतरनाक चीजें उसका इंतजार कर रही थीं। इसी बीच कहानी एक पुराने रेस्टोरेंट में पहुंचती है। एक नौजवान जोड़ा, एक लड़की और एक लड़का वहां खाना खाने आते हैं। अंदर का माहौल अजीब है, ना कोई कस्टमर, ना कोई वेटर, ना कोई आवाज। दोनों को जगह अजीब लगती है, लेकिन तभी एक वेटर सामने आ जाता है, बहुत ही मोहब्बत से उनका स्वागत करता है और रेस्टोरेंट के सबसे खास वीआईपी खाने के बारे में बताता है। थोड़ी देर बाद उनके सामने गरम गरम खाना आता है। खाना इतना लजीज होता है कि दोनों हैरान रह जाते हैं। लड़की वेटर से पूछती है कि क्या ये तुमने बनाया है? वेटर मुस्कुराकर कहता है कि नहीं, ये हमारे उस्ताद ने बनाया है। फिर वो किचन की तरफ इशारा करता है जहाँ एक बहुत ही शानदार दिखने वाला इंसान बैठा होता है, वो शेफ। ये शेफ असलान कोई आदमी नहीं होता, लेकिन अभी लड़की उसकी खूबसूरती से इतनी प्रभावित हो जाती है कि वो बार बार उससे बात करने की जिद करती है। शेफ उसकी तरफ देखे बिना ही मना कर देता है। लड़की फिर भी नहीं मानती और कहती है कि कम से कम अपनी आवाज तो सुनाओ। तभी शेफ धीरे से अपना मुंह खोलता है और अगले ही पल उसकी आवाज इतनी डरावनी निकलती है कि दोनों का हाल खराब हो जाता है। वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेफ उन्हें पकड़ लेता है। उसके हाथ में एक खतरनाक भाला होता है और वो दोनों को बेरहमी से खत्म कर देता है। अब साफ हो जाता है कि ये रेस्टोरेंट इंसानों के लिए नहीं बना था, ये दानवों का एक जाल था। कुछ समय बाद तांग भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है, लेकिन इस बार अंदर का माहौल बिल्कुल अलग होता है। हर टेबल पर लोग बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। सब कुछ इतना नॉर्मल दिखता है कि कोई भी धोखा खा जाए। तभी एक खूबसूरत औरत तांग के पास आती है और उसे अंदर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तांग का मन कुछ और देख रहा था। वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है और जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ता है, रेस्टोरेंट की असली तस्वीर उसकी आंखों के सामने खुलने लगती है। चमकती टेबल्स की जगह गंदगी दिखती है, खुश चेहरे गायब होने लगते हैं और उसे वहां खून से सना एक भारी भाला दिखाई देता है। तांग समझ आता है कि उसके सामने खड़ी औरत भी इंसान नहीं है। वो बिना देर किए उस पर हमला कर देता है और उसके चेहरे पर 2 जोरदार मुक्के मारता है। उसका असली रूप बाहर आने लगता है, लेकिन तभी दान वहां पहुंचती है। वो आते ही उस दानव को इतनी बुरी तरह पीटती है कि वो वहीं खत्म हो जाता है। फिर दान रेस्टोरेंट में और भी कई दानव देख लेती है। वो एक एक करके सबको खत्म करने लगती है, लेकिन असली खतरा अभी भी छुपा हुआ था। दान जोर से चिल्लाती है कि अगर हिम्मत है तो सामने आओ। तभी अंधेरों से वहीं शेफ दानव बाहर आता है। आते ही वो दान पर हमला करता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दान अपने जादुई कड़े उस पर बरसाती है। हर बार उसके शरीर को चीरता जाता है, लेकिन वो दानव दर्द से कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा गुस्से में आता जाता है। धीरे धीरे उसका असली रूप सामने आता है।
वो कोई आम दानव नहीं बल्कि एक विशाल सुअर दानव था जिसे पिग डीमन कहते हैं। उसकी आंखों में नफरत थी, शरीर में बेकाबू ताकत थी और हाथ में वही भयानक भाला। वो दान पर पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन दान अपने कड़ों से खुद को बचा लेती है। मौका देखते ही दान अपना कड़ा उसके गले में फंसा देती है और पीछे से उसे पकड़ लेती है। तांग से कहती है कि इसकी सारी ताकत इसके गले में छुपी है, इसे खींचकर बाहर निकालो। तांग उस दानव का चेहरा देखता है तो उसका गला सूख जाता है। इतना डरावना रूप देखकर कोई भी पीछे हट जाए, लेकिन तांग अपनी जान पर खेलकर आगे बढ़ता है। वो उस दानव की शक्ति को अपने अंदर खींचने लगता है। कुछ ही पलों में उसका चेहरा नीला पड़ जाता है। वो बेहोश हो सकता था या कुछ और भी हो सकता था, लेकिन तभी दान बीच में आती है और वो शक्ति खुद अपने अंदर खींच लेती है। वो भी ज्यादा देर तक इसे झेल नहीं पाती। वो तुरंत अपना जादुई कपड़ा निकालती है और सुअर दानव को उसमें कैद कर लेती है। लेकिन ये दानव बाकी दानवों जैसा कमजोर नहीं था। वो पूरी ताकत लगाकर कपड़े से बाहर निकल जाता है और एक काले सुअर जैसी शक्ल में बदल जाता है। ये देखकर तांग और दान दोनों भागे। जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, पीछे से पूरी जगह टूटकर तबाह हो जाती है। इस सीन में साफ पता चल जाता है कि ये दानव किसी भी इंसानी ताकत से बहुत ऊपर था। अगले दिन टांग सीधा अपने मास्टर के पास पहुंचता है और उस सुअर दानव के बारे में पूछता है। मास्टर बताता है कि वो दानव कभी एक इंसान था। उसका दिल अच्छा था, लेकिन उसकी शक्ल बहुत बदसूरत थी। लोग उससे दूर भागता थे। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया। वो किसी और के साथ भाग गई और जाते जाते खंजर से मारकर चली गई। उसी धोखे, दर्द और अपमान ने उसकी आत्मा को बदल दिया। उसकी मोहब्बत नफरत बनी और वो सुअर दानव में बदल गया। कुछ कहो या कुछ करो, डर और दर्द से भरी एक रूह का कोई नहीं सुनने वाला था, इसलिए वो दानव बन गया। तांग समझ जाता है कि वो इस दानव को अकेला नहीं रोक सका। मास्टर से कहता है कि ये मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। मास्टर उसे बताता है कि इस दानव को हराने के लिए उसे इससे भी ज्यादा ताकतवर किसी को ढूंढना होगा। एक ऐसा दानव जिसे सभी दानवों का राजा कहा जाता है, वो है मंकी किंग। मास्टर बताता है कि बुधा ने मंकी किंग को 500 साल पहले एक पहाड़ के अंदर कैद कर दिया था। अगर तांग उसे ढूंढ ले तो शायद सुअर दानव को रोका जा सकता है। पहले तांग इस बात से डर जाता है। उसे पता है कि मंकी किंग को आजाद करना आग से खेलने जैसा है, लेकिन फिर उसे उन लोगों की चीखें याद आती हैं जो उसकी आंखों के सामने मारे गए थे। वो जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो दानव एक एक करके सबको खत्म कर देंगे। इसलिए वो उसी पुरानी वैली की तरफ निकल पड़ता है जहां बुधा की विशाल मूर्ति और 5 उंगलियों वाला पहाड़ मौजूद था। चलते हुए रास्ते में ही तांग अचानक एक जाल में फंस जाता है। ये जाल कुछ दानव हंटर्स ने बिछाया था। वहां काफी लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था और उन्हीं में दान भी थी। तांग उसे देखकर हैरान रह जाता है। तभी एक शिकार लड़की उसके सामने आती है और कहती है कि हम यहाँ दानवों को पकड़ने आए हैं। जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो तांग को मारने ही वाली होती है कि दान तुरंत बीच में आ जाती है। वो झूठ बोलती है कि तांग उसका पति है और दोनों के बीच थोड़ी सी बहस हो गई थी। वो बस उसे घर ले जाने आया है। शिकार लड़की को दोनों पर शक हो जाता है। वो कहती है कि अगर तुम सच में पति पत्नी हो तो एक दूसरे को गले लगाओ। तांग साफ मना कर देता है। तभी उसे दान के हाथ पर लगे नकली नुकीले लोहे दिखाई देते हैं। वो समझ जाता है कि उसके साथ खेल खेला जा रहा है। वो नकली चीजें हटा देता है और सच सामने आ जाता है। दान असलान इन हंटर्स की लीडर थी। उसने ये सब तांग को अपने पास रखने के लिए किया था क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। लेकिन तांग गुस्से में उसे साफ कह देता है कि वो उससे दूर रहे और उसे भूल जाए। दान ये सुनकर अंदर से टूट जाती है, लेकिन कुछ नहीं कह पाती। हंटर्स तांग को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। दान अपनी दोस्त की मदद से तांग को मनाने की कोशिश करती है। उसकी दोस्त एक अजीब कागज की डॉल निकालती है। वो कहती है कि इसे पीठ पर लगाते ही शरीर उसके कंट्रोल में चला जाएगा। दान चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती और डॉल के असर में तांग पर हमला करने लगती है। वो उसे बुरी तरह पीट देती है। जब कंट्रोल टूटता है तो दान को एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई देता है और वो वहीं से चली जाती है। तभी अचानक दान के लोग सबको चुप रहने को कहते हैं क्योंकि एक बार फिर उनके जाल में कोई भारी दानव फंस चुका था। सब मिलकर रस्सियां खींचते हैं, लेकिन दूसरी तरफ की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो संभाल नहीं पाते। अगले ही पल वही सुअर दानव सामने आ जाता है। उसकी आंखों में आग थी और वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। सब लोग अपनी गाड़ियों पर बैठकर भागेंगे। दानव तेजी से उनका पीछा करता है। दान पीछे मुड़कर देखती है तो दानव गायब दिखता है, लेकिन असलान वो आगे से उनका रास्ता रोकने आ रहा था। दान ये समझ जाती है और फौरन तांग को गाड़ी से बाहर धक्का दे देती है ताकि उसकी जान बच सके। अगले ही पल सुअर दानव गाड़ी पर जोरदार हमला करता है और उसे बीच से तोड़ देता है। सब लोग घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। दान भी बुरी तरह जख्मी हो जाती है। तांग जब उसे देखता है तो उसे लगता है कि वो मर चुकी है। वो टूटकर चीखने लगता है। पहली बार उसके अंदर का छुपा प्यार बाहर आने लगता है। वो रोते हुए कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन तभी दान अचानक उठ बैठती है। ये भी उसका नाटक था ताकि तांग अपने दिल की बात मान ले। ये पल एक साथ फनी भी लगता है और इमोशनल भी, मगर ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। सुअर दानव फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक वहाँ एक बहुत ताकतवर हंटर आता है जिसे टाइगर सैमुराई कहते हैं। वो आते ही दानव से भिड़ जाता है
दोनों के बीच भारी टक्कर होती है। टाइगर समुराई की ताकत देखकर दानव भी पीछे हटने लगता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में एक और हंटर आ जाता है जिसे डिमोनिक फुट कहते हैं। उसकी सारी शक्ति उसके पैरों में होती है और उसकी एक किक भी पहाड़ हिला सकती है। दोनों भिड़ने ही वाले होते हैं कि अचानक आसमान से एक तलवार उनके बीच आ गिरती है। सब ऊपर देखते हैं। ये तलवार प्रिंस इंपॉर्टेंट ने फेंकी थी, जो तलवारबाजी में खुद को सबसे बड़ा मानता था। अब टाइगर समुराई, डिमोनिक फुट और प्रिंस इंपॉर्टेंट तीनों उसी सुअर दानव को पकड़ना चाहते थे, लेकिन साथ मिलकर नहीं, अलग अलग, क्योंकि हर कोई चाहता था कि वही सबसे महान हंटर कहलाए। तांग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इस दानव को हराने के लिए सबको साथ आना होगा, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये भिखारी हंटर हमें सिखाएगा। अपनी बेइज्जती देखकर तांग वहां से जाने लगता है। तान उसके पीछे आती है और कहती है कि वो उसके साथ चलेगी, लेकिन तांग गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपने रास्ते से भटक रहा हूँ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मुझे बस अपनी किताब वापस चाहिए। ये सुनकर दान गुस्से में उसकी किताब फाड़ देती है। तांग उसे कुछ नहीं कहता, वो चुपके से वहां से निकल जाता है, लेकिन उस पल में दोनों के बीच जो टूटता है वो सिर्फ कागज की किताब नहीं थी, उनके रिश्ते की आखिरी उम्मीद भी थी। कई दिनों तक थका देने वाला सफर तय करने के बाद तांग आखिरकार 5 उंगलियों वाले पहाड़ तक पहुंचता है। वहाँ चारों तरफ कमल के फूल फैले हुए होते हैं। जगह शांत लगती है, लेकिन उस शांति में भी अजीब सा डर छुपा था। तांग फूलों के बीच रास्ता ढूंढता है और उसे एक छुपी हुई गुफा मिलती है। अंदर जाते ही उसका सामना एक अजीब से बूढ़े आदमी से होता है, जिसकी हालत पागल जैसी लगती है, लेकिन असलन ये कोई आम बूढ़ा नहीं था। यही वो मंकी किंग था जिसे 500 साल पहले कैद किया गया था। मंकी किंग तांग को अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि एक जमाना था जब वो स्वर्ग में तबाही मचाने वाला सबसे ताकतवर बंदर राजा था। उसका गुस्सा, उसकी शक्ति और उसका घमंड किसी के काबू में नहीं था, इसलिए बुधा ने उसे इस पहाड़ के नीचे कैद कर दिया। अब वो तांग के सामने आजादी की भीख मांगता है, लेकिन तांग उसे तुरंत आजाद नहीं करता। वो कहता है कि पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम्हें सुअर दानव को हराना होगा, तभी मैं तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करूंगा। दोनों प्लान बना रहे होते हैं कि अचानक दान भी वहां पहुंच जाती है। वो तांग का पीछा करती हुई वहां तक आ गई थी। तांग उसे जाने को कहता है, लेकिन दान इस बार पीछे हटने वाली नहीं थी, इसलिए वो तीनों वहां एक साथ हो जाते हैं। मंकी किंग चालाकी से बताता है कि सुअर दानव अपनी पुरानी जिंदगी में चाहत और खूबसूरती का गुलाम था। उसे बाहर निकालने के लिए नाच और आवाज का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सुनते ही दान चांदनी रात में खड़ी होती है और मंत्र के साथ नाचना शुरू करती है। कुछ ही देर में सुअर दानव बाहर आ जाता है। वो सीधा तांग पर हमला करता है, लेकिन दान उसे बचा लेती है। दानव गुफा के अंदर घुसने की कोशिश करता है, तभी मंकी किंग अपनी असली शक्ति की झलक दिखाता है। वो दानव को छोटा कर देता है। दान तुरंत अपना जादुई कपड़ा निकालती है और उसे कैद कर लेती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने नदी वाला दानव कैद किया था। जीत के इस पल में दान खुश होकर दोनों कैद हुए दानव तांग को दे देती है। फिर दान अपनी जादुई अंगूठी निकालती है और तांग के हाथ में पहना देती है। वो उसकी फटी हुई किताब भी वापस देती है, जिसे उसने मेहनत से दोबारा जोड़ दिया था। उसकी आंखों में साफ दिखता है कि वो तांग से प्यार करती है, लेकिन तांग फिर से उसका दिल तोड़ देता है। वो अंगूठी वापस लेने को कहता है। जब दान नहीं मानती तो तांग पत्थर उठाकर अपना हाथ तोड़ने की धमकी देता है। मजबूर होकर दान अंगूठी निकाल लेती है। वो कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो चुपचाप वहां से चली जाती है। दान के जाते ही तांग को अपने फैसले का बोझ महसूस होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर मंकी किंग सब देख रहा था। वो तांग को उकसाता है कि गुफा के ऊपर लगे कमल के फूल तोड़ दो, तभी रास्ता साफ होगा। तांग बिना समझे एक कमल तोड़ देता है। जैसे ही फूल टूटता है, बाकी कमल आग की तरह जलने लगते हैं। अगले ही पल गुफा कांप उठती है और मंकी किंग एक भयानक हंसी के साथ आजाद हो जाता है। 500 साल की कैद खत्म हो चुकी थी। पहले वो खुद को बदला हुआ बताता है। वो कहता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा, अब वो अच्छा बन चुका है। लेकिन जैसे ही तांग के मुंह से बुधा का नाम निकलता है, मंकी किंग का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो गुस्से में तांग को फूंक मारकर दूर फेंक देता है। तांग बुरी तरह जमीन पर गिरता है। फिर मंकी किंग उसके बाल पकड़कर एक एक करके उखाड़ने लगता है। तांग दर्द से तड़पता रहता है और मंकी किंग उस पर हंसता है। अब साफ हो चुका था कि उसने आजादी के लिए सिर्फ धोखा दिया था। तभी टाइगर सैमुराई, डिमोनिक फुट और प्रिंस इंपॉर्टेंट वहां आ पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो मंकी किंग को हरा दें तो उनका नाम दुनिया में सबसे ऊपर हो जाएगा। वो एक के बाद एक उस पर हमला करते हैं। कोई तलवार चलाता है, कोई किक मारता है, कोई अपनी पूरी शक्ति दिखाता है, लेकिन मंकी किंग पर हर वार बेअसर साबित होता है। उल्टा हर हमला उसे और ज्यादा ताकतवर बना देता है। कुछ ही पलों में तीनों महान हंटर्स उसके सामने कमजोर पड़ जाते हैं। मंकी किंग उन्हें एक झटके में जमीन में मिला देता है। अब मंकी किंग तांग को खत्म करने ही वाला होता है कि अचानक दान वापस आ जाती है। वो बिना डरे उस पर हमला करती है। उसकी पहली किक भी मंकी किंग को ज्यादा असर नहीं करती। दान अपने जादुई कड़े निकालती है और लगातार उस पर बरसाने लगती है। खड़े हवा चीरते हुए मंकी किंग पर टूटते हैं, लेकिन वो उन्हें भी तोड़ता जाता है। दान पूरी ताकत लगा देती है, मगर मंकी किंग के सामने वो भी कमजोर पड़ने लगती है। फिर वो एक ही वार में दान को बुरी तरह घायल कर देता है। दान जमीन पर गिरती है। तांग उसे देखकर अंदर तक टूट जाता है। अब उसे पहली बार एहसास होता है कि जिस लड़की को वो बार बार दूर धकेलता रहा था,
वही उसकी जान बचाने बार बार लौटती रही थी। दान अपनी आखिरी सांसों में भी तांग को देखती है। तांग रोते हुए उसके दिल की बात कबूल करता है, लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका था। दान कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, इसलिए तुम्हें एक बार अपने गले लगा लो। तांग रोते हुए उसे गले लगा लेता है और उसके हाथ से वो कड़ा निकालकर अपनी उंगली में पहन लेता है। लेकिन तभी मंकी किंग दान को हवा में उठाकर इतनी जोर से फेंकता है कि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दान की जिंदगी एक रोशनी में बदलकर उसके सामने से गायब हो जाती है। भाई यही वो पल है जहां तांग का पूरा संसार अंदर से खत्म हो जाता है। तांग कांपते हाथों से वही जोड़ी हुई किताब उठाता है जिसे दान ने उसके लिए ठीक किया था। इस बार वो मंत्र सिर्फ शब्दों से नहीं, पूरे दिल से पढ़ता है। वो देखता है कि जब दान ने उस किताब को जोड़ा था तो गलती से वो बुधा के मंत्रों में बदल गई थी, क्योंकि दान को पढ़ना नहीं आता था। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, आसमान से एक तेज चमकदार शक्ति उतरती है। वो रोशनी मंकी किंग को दबोच लेती है और उसकी सारी शैतानी ताकत कुचलने लगती है। मंकी किंग चीखता है, मगर इस बार उसकी ताकत भी उस डिवाइन पावर के सामने बेकार हो जाती है। धरती पर एक विशाल बुधा की आकृति बनने लगती है। मंकी किंग गुस्से में उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी असली बुधा प्रकट हो जाते हैं। बुधा अपने विशाल हाथ से मंकी किंग को दबाने लगते हैं। मंकी किंग अपनी असली ताकत में आ जाता है, एक विशाल गोरिल्ला जैसा रूप धारण कर लेता है और उस विशाल हाथ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस विशाल हाथ को रोक नहीं पाता और अंत में बुधा के हाथ के नीचे दब जाता है। इसके बाद तांग और मंकी किंग एक शांत हरी भरी जगह में दिखाई देते हैं। सब कुछ बदल चुका था। मंकी किंग अब पहले वाला बेकाबू दानव नहीं लगता। तांग दान की जादुई अंगूठी निकालता है और उसे मंकी किंग के सिर पर रखता है। अंगूठी धीरे धीरे एक जादुई पट्टी में बदल जाती है जो मंकी किंग को काबू में कर देती है। अब वो तांग का दुश्मन नहीं रहता, बल्कि उसके सफर का हिस्सा बन जाता है। तांग अपने मास्टर के पास पहुंचता है। मास्टर कहता है कि अब तुमने जिंदगी का असली मकसद समझ लिया। तांग जवाब देता है कि ये दुनिया तकलीफों से भरी है, मुझे शास्त्रों की 22 किताबें पढ़नी है। मास्टर कहता है कि तुम्हें भारत जाकर उन्हें पढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत खतरा है, पर अब ये तीनों दानव तुम्हारी मदद करेंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि तांग, मंकी किंग और दोनों कैद हुए दानव मिलकर भारत की तरफ निकल पड़ते हैं। एक नई कहानी की शुरुआत हो रही थी, एक ऐसी कहानी जहां दानव और इंसान एक साथ चलते हैं, जहां नफरत वाला दर्द थोड़ा थोड़ा मीठा हो सकता है और जहां एक अकेले इंसान की किताब में छुपे मंत्र पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तांग ने दानवों को तो रोक दिया, लेकिन इसके बदले उसने वो इंसान खो दिया जिसने उसे सबसे ज्यादा चाहा था। दान के जाने के बाद तांग पहले जैसा नहीं रहा। उसकी किताब, उसका रास्ता और उसका मकसद सब बदल चुका था। अब उसके पास ताकत थी, लेकिन दिल में एक ऐसा दर्द भी था जिसे कोई मंत्र ठीक नहीं कर सकता था। और इसी दर्द के साथ, इसी ताकत के साथ और इसी नए सफर की शुरुआत के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आगे की ऐसी ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस आप तक पहुंचती रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर।